पाठ जैसे आप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं बस कृष्णाय वासुदेवाय। पहले मैं बाबा जगुरुदेव में था मथुरा में। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। हम सब पाखंडवाद में जी रहे हैं जो हमारे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल में और इसी तारतम्य में आज हम पहुंचे हैं जबलपुर जिले की पनागर तहसील की कृषि उपज मंडी में, जहां पर कोई कार्यक्रम यहां पर चालू है और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है ज्ञान और अज्ञान के बीच में सच जो जानना जरूरी है। सत्संग समारोह, कौन सा सत्संग समारोह है, किसके द्वारा किया जा रहा है और उसमें क्या बताया जा रहा है, ये हम अंदर जाकर और लोगों से जानकारी लेंगे और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह का ज्ञान यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि एक फ्लैक्स आपने देखा जिसके देवी देवताओं की फोटो बनी हुई है और उसमें एक वाणी लिखी हुई है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये बहुत अच्छी वाणी लिखी हुई है जो कि आप फ्लेक्स पर देख पा रहे होंगे। इस जगह का नाम क्या है? कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर उप मंडी पनागर। ये इस प्रांगण का स्थान का नाम है और ये श्लोक सहित ये कुछ प्रमाण यहाँ पर लिखे हुए हैं। समय कृषि उपज मंडी का शेड है और इसमें आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं। संभवतः ये जो फ्लैक्स की साइज है ये 8 बाई 12 या 15 के लगभग ये साइज है और इसमें लिखा हुआ है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने रू, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। और यहाँ पर भी काफी सारे श्लोक वाणियां और भक्ति के संबंध में लिखी हुई है जो कि आसानी से प्रदर्शित हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे सामने ये पूरी व्यवस्थित तरीके से मोटरसाइकिल की पार्किंग बनी हुई है और आप देख पा रहे होंगे कि कितने व्यवस्थित तरीके से, ना तो यहाँ कोई पुलिस है ना किसी प्रकार के गार्ड सरकार की तरफ से लगे हुए हैं। इसके बाद भी यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अति उत्तम तरीके से, सुचारू तरीके से, सुदृढ़ तरीके से की गई है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग थैलों में संभवतः जूते और चप्पल रखे हुए हैं जो कि इनकी व्यवस्था है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है उन्होंने व्यवस्था की हुई है शायद ये। और परिचय कराते हैं कि इनका क्या नाम है, कहाँ से है ये नाम? जी, मेरा नाम सुरेंद्र दास है, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से हूँ। जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार है, विनोद दास है, मैं सूरत से हूँ। मेरा नाम रामकिशोर दास है, मैं जिला जबलपुर, तहसील सिहोरा, ग्राम झांझा से हूँ। मेरा नाम दुर्जन दास है, मैं हैदरनगर से हूँ, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर। दास केतौला। नरेश दास सिहोरा, रोशन दास ग्राम झींटी, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर। दिनेश दास, ग्राम गंजताल, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर। दुर्गेश दास कटरा, सिहोरा, जबलपुर। मेरा नाम मुकेश दास है, सिहोरा से। मेरा नाम अठाई दास। आपको काम के लिए लगाया गया क्या यहाँ पर? नहीं, ये सेवा है मालिक की, फ्री सेवा करते हैं। कुछ तो पैसे मिलते होंगे? नहीं, एक भी सेवा है। सेवा कर रहे हैं आप। तो कितने व्यवस्था है आपके पास, कितने लोगों के जूते आप इसमें रख लेते हैं? तो इस सत्संग में भगत समाज आती है, हम सबकी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, हजारों आ जाए तो भी आप ये व्यवस्था कर सकते हैं? हजारों भगत की सेवा कर सकते हैं। ये सही बोल रहे हैं? सही है। ये क्या लगा हुआ है ये? सर, ये बैच है। अच्छा, ये तो आपको ये मिला हुआ है? जी, ये जो जूते सेवा जो मेन जो देखते हैं उनके लिए बैच दिए जाते हैं कि उनके निर्धारित से सेवा संचारू रूप से चल सके। जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं बाकायदा उनके जूतों को व्यवस्थित से रखा जाता है और जब वो वापस होते हैं सत्संग खत्म होने के बाद तब उनको जूते उस टोकन के हिसाब से उनके थैले से लाकर उनको जूते उनके पास किए जाते हैं। तो कितने दिनों में ये सत्संग होता है आपका? ये तो होने को हर संडे होता है, लेकिन जिला स्तरीय जो सत्संग होते हैं वो महीने में एक बार होते हैं। अच्छा, तो ये हर सत्संग में आप ये व्यवस्था करते हैं? जी, हर सत्संग में करते हैं हम। ये कितने पैसे मिलते हैं आपको? नहीं, निःशुल्क करते हैं, परमात्मा जी की सेवा है। जी, बहुत अच्छा। ये हम इस प्रांगण में देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी दूरी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि संभवतः हमारे हिंदू धर्म से ही संबंधित है और वहां पर हो सकता है कि कोई ना कोई पुजारी और पूजा करने वाला जरूर होगा। और आइए हम उनसे भी मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये सत्संग चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है और उसके अंदर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर दो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। मंदिर में सारी व्यवस्थाएं हैं पूरी और यहाँ पर पूजा चल रही है। दो श्रद्धालु यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
मनोज केसरवानी। तो आप यहाँ पर पुजारी हैं क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर दर्शन करने आया। तो यहाँ पर कौन पुजारी जी पूजा करते हैं यहाँ पर? यहाँ श्री राम पंडा जी हैं। अच्छा जी, तो अभी है नहीं क्या वो? नहीं नहीं, अभी नहीं है, वो आते हैं बीच बीच में, कभी भी आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से गाड़ियां लगी हुई हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से लोग बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। ये किसका कार्यक्रम हो सकता है? ये अपने सनातनी धर्म का कार्यक्रम है। मुझे तो ये आप पूजा करने जबलपुर से यहाँ पनागर आए हुए? जी जी, हमेशा आता हूँ मैं यहाँ पे। हमें तो पूजा पाठ जैसे आप करते हैं तो किस शास्त्र को मानते हैं? कोई शास्त्र पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं बस एक मंत्र पढ़ता हूँ, वो भी मैंने यूट्यूब में से सीखा है। प्रेमानंद महाराज जी हैं, जी जी, उन्हीं का एक मंत्र। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सर, जैसे हमारे बहुत सारे शास्त्र हिंदू धर्म में, जैसे पवित्र गीता जी है हमारी, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, तो गीता जी का पाठ नहीं करते आप? रामचरितमानस का पाठ नहीं करते? नहीं सर, मौका नहीं मिल पाता, समय से पहले उठना पड़ता, 5 बजे मंडी जाना पड़ता है। जी जी, इसलिए शाम को आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। जी जी। वैसे बहुत अच्छे शास्त्र हैं हमारे, हमने भी पढ़े हैं, तो हमें अध्ययन करना चाहिए और रुचि रखनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जैसा कि हमने भी पढ़ा है शास्त्रों में। तो बहुत अच्छा लगा। गुरु बनाया आपने? नहीं, मेरा गुरु जी नहीं। तो गुरु तो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि बिन गुरु भवनिधि तरई ना कोई, जो हरिवंशी शंकर सम होई। नहीं, आप ये सही बोल रहे हैं। बस यही है कि अभी थोड़ा सा आए हैं इसमें, अब धीरे धीरे सब तो चीज़ गुरु बनाने की इच्छा है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम है सर? तुषार केसरवानी। आप भी जबलपुर से हैं? जी जी तो आप भी पूजा करने आए हैं आप? जी जी तो आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं? जी, मेरे को हनुमान चालीसा की एक लाइन याद है बस। जी जी, कैसे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी जी जी। तो मतलब शास्त्र आपने नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप पूजा पाठ में आप श्रद्धा रखते हैं, भक्ति करते हैं। तो आपने भी गुरु नहीं बनाया? जी नहीं, यही तो आप भी गुरु बनाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि हमें गुरु तो बनाना पड़ेगा। टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो बिना गुरु बनाए फिर हमारी भक्ति कैसे सफल होगी? ये बात सही है, मगर कोशिश करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा गुरु बनाने की। कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि राम जी ने भी गुरु बनाया, कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, जैसे रामचंद्र जी के गुरु जी मुनि वशिष्ठ जी थे, तो सभी ने गुरु बनाए हैं। और इन्होंने बोला भी है, क्योंकि सुखदेव ऋषि एक बार बिना गुरु के स्वर्ग लोक जा गए थे, तो उनको वापस कर दिया गया था कि बिना गुरु के आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर ये मंदिर है और पुजारी जी हमें नहीं मिले हैं संभवतः, नहीं तो हम पुजारी जी से भी आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की प्राचीनता के बारे में अवगत कराते और उनसे बात। तो दर्शकों, यहाँ के बाद अब हम तो आइए हम चलते हैं सत्संग स्थल में और वहां से आपको क्या यहाँ पर चल रहा है उससे रूबरू कराते हैं। प्रवेश कर चुके आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर एकत्रित हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज हमें जो यहाँ पर बहुत अद्भुत और यूनिक देखने को मिली है, यह हमें देखने को मिली है कि जो डिवाइडेशन किया गया है लोगों के बीच में, जो पुरुष है उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है, उन्हें एक तरफ बैठाया गया है, और जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको एक तरफ बैठाया गया हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक व्यवस्था है। आप देख पा रहे होंगे कितने शांत तरीके से और कितने अच्छे से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई भी व्यक्ति बात करता हुआ आपस में नहीं दिख रहा है। जो भी सत्संग या जो भी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, उसको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की यहाँ पर ना तो आवाज आ रही है, ना कोई व्यक्ति यहाँ पर नशा किए हुए बैठा हुआ है, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी भी प्रकार की हमें यहाँ पर अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। और ये हर प्रकार की मर्यादा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और जो लोग हैं उनको आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, कि उन लोगों में इतना अधीनता है, इतनी अधीनता है कि किसी भी प्रकार से वो लोग, ना तो यहाँ पर लोगों की जरूरत है उनको संभालने के लिए, फिर भी लोग जो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं झंडे लिए हुए, वो ये देखने के लिए कि किसी प्रकार की व्यवस्था कहीं ना हो जाए, अव्यवस्था ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। सर क्या नाम है आप? सूरज दास। कहाँ से आए हो सर आप? दमोह से। तो दमोह से आप ये जबलपुर में किस लिए आए हो? सत्संग सुनने आए अपने ग्रुप। तो आप दमोह में भी सत्संग सुन सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा साउंड की सेवा करते हैं। अच्छा, साउंड की सेवा करते हैं आप। तो अभी तो आप काफी यंग एज में है, अभी क्या जरूरत है आपको भक्ति करने की? दया है गुरु जी की, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्यों, ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि भक्ति करना ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सबके
लिए जीवन ही मिला है उनको भक्ति करने के लिए। तो आदमी भक्ति करेगा तो फिर बाकी काम कैसे करेगा अपने? बाकी सब काम चलते रहते हैं। हमारे गुरु जी ऐड नहीं करते कि खाली भक्ति करो, सन्यास ले लो, पहाड़ों पे चले जाओ, ये सब कुछ नहीं करना होता। सब काम भी करो, भक्ति करो, सब चलता रहता है। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास, कहाँ से आए हैं सर आप? जबलपुर। सर जबलपुर से हमने देखा कि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इतना ठंड का मौसम है, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी यहाँ पर गिर रही हैं, फिर भी यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, क्या कारण है इसका? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के प्रवचन का लाभ लेने के लिए आए हैं यहाँ सत्संग सुनने। तो सत्संग तो घर में भी बैठ के सुन सकते हैं। सत्संग में जाने का महत्व कुछ और ही होता है। तो लगता है आपने शास्त्र भी पढ़े हुए हैं। थोड़ा बहुत सभी चीजों का अध्ययन किया है। क्या करते हैं सर आप? मैं इंटेलिजेंस विभाग में हूँ। मतलब पुलिस में हैं आप। तो बहुत अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे लोग और भगवान की भक्ति में, भगवान के मार्ग में चलते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और सर क्या नाम है आपका? मेरा मनोज सिंह नाम है। कहाँ से हैं सर आप? मैं जबलपुर से हूँ। तो आप भी ये सत्संग सुनते हैं, इस मार्ग को पालन करते हैं आप? जी बिल्कुल पालन करता हूँ। क्या करते हैं सर आप? मैं पुलिस इंटेलिजेंस में सर्विस करता हूँ। आप भी, दोनों लोग? जी बिल्कुल, दोनों जन साथ में ही हैं। तो सर हमने देखा है कि काफी पुलिस डिपार्टमेंट से काफी लोग इस मार्ग से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो मार्ग में हमने बहुत उच्च स्तर पर भी लोगों को देखा है। एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर और आईएएस लोग भी, बहुत सारे, मतलब बहुत पढ़े हुए लिखे हुए लोग संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संगों को सुनते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। तो ये कैसे आपको प्रेरणा मिली इस मार्ग में आने की? मुझे वर्ष 2011 में संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञानगंगा मिली। 2011 से आप इस मार्ग में चल रहे हैं? इस मार्ग में 2011 से हूँ। तो काफी लंबा अनुभव है आपका। बिल्कुल, परमात्मा की दया से भक्ति मार्ग प्राप्त हो गया, जो बहुत दुर्लभ है इस संसार में। तो सर आप पहले से भी कोई भक्ति करते थे क्या? पहले मैं बाबा जय गुरुदेव में था, मथुरा में। तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई जब संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में आने की? बाबा जय गुरुदेव मार्ग में जो ज्ञान है वो परमात्मा को निराकार बताया गया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी पवित्र धर्म शास्त्रों से इस ज्ञान को बताते हैं और एक एक श्लोक, एक एक ग्रंथों के माध्यम से पूरा ज्ञान बताते हैं। तो ये ज्ञान शास्त्र अनुकूल है और भक्ति भी शास्त्र अनुकूल है। उनके प्रमाण देखे आप? जी प्रमाण देख के शामिल हुआ। तो और क्या आप कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आज यहाँ पनागर में संत रामपाल जी महाराज का जल स्त्री सत्संग है। हमारे जबलपुर जिले की पूरी संगत आई हुई है। इसमें पाखंडी बाबाओं का जो एक डिबेट चला था विगत दिवस, उसको भी दिखाया जा रहा है और परमात्मा का सत्संग भी दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि पूरा समाज भक्ति ग्रहण करे, सद्भक्ति को ग्रहण करे और मोक्ष को प्राप्त करे। संत रामपाल जी द्वारा बताई हुई भक्ति को ग्रहण करने से सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों सुख प्राप्त होते हैं। सर अभी हमने कुछ फ्लैक्स थे बाहर, उसमें हमने देखा कि जो कुछ उन्होंने उसमें वाणियां लिखी हुई थी, काफी सारी वाणियां लिखी हुई थी कि कलयुग का ये समय फिक्स था भगवान के आने का। तो भगवान, जो लोगों में धारणा है हिंदू धर्म में कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति, दुर्गा, तो कौन से भगवान के आने की ये बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी के आने की बात कर रहे हैं संत रामपाल। कबीरदास को तो लोग संत मानते हैं। वेदों में हजारों जगह कबीर साहब का नाम है और गीता जी में भी नाम है। सभी धर्म ग्रंथों में उनके नाम है, उनके द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन है और प्रमाण है कि वही सिर्फ परमात्मा है। तो ये जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इससे कुछ लाभ होते हैं? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति जो परमात्मा बताते हैं, इससे सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जो उनके अनुयायी हैं, इसमें से कई अनुयायी तो सिर्फ अपने शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए, भयंकर व्याधियों को दूर करने के लिए शरण में आए थे, उनको लाभ हुआ और आज वो दृढ़ होकर के भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति को करने से यहाँ भी सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप श्योर है कि ये मोक्ष मिल जाएगा इस भक्ति से? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। परमात्मा ने जो नियम बताया, नियमों को पालन करके अगर भक्ति करेंगे जीवन भर, तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने दो जो पुलिस इंटेलिजेंस से थे उनके विचार सुने, और आइए हम इसी कड़ी में और आगे चलते हैं।
और यहाँ पर कुछ बहनें बैठी हुई है और उनसे भी बात करते हैं, उनसे लिए यहाँ पर आई हुई है। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम राजश्री शुक्ला है। तो आप कहाँ से आए हुए हो बहन जी? मैं सर जबलपुर के परियट से आई हूँ। तो अभी एक वीडियो भी चल रहा था, पाखंडी बाबाओं की पोल, ऐसा कुछ टाइटल चल रहा था, ये क्या है? सर ये पाखंडियों की पोल खोल रहे हैं हमारे गुरुजी, उनकी सच्चाई बता रहे हैं, गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो अगर इसमें मैंने एक शब्द गलत भी बोला हो तो आके मुझसे डिबेट करें। तो उनके लिए वो बोला जा रहा है कि आइए और हमारी सच्चाई को समझिए, ज्ञान को समझिए, और उनसे डिबेट करने के लिए वो बोल रहे हैं। जैसा कि आपने अपना सरनेम बताया शुक्ला, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्राह्मण हैं, तो आप भी ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। सर मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं सब पाखंडवाद में जी रहे हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हम उनको मान रहे हैं, बाकी हमने अपने सदग्रंथों को देखा नहीं। जैसे हम रूढ़िवादिता पे चलते आ रहे थे उसी को मानते, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। जागरूक होने के साथ साथ वो अब सच्चाई को जानना चाहती है। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डाल। इसी तरह हमारा जो जन्म मिला हमें भक्ति करने के लिए ही मिला है, लेकिन हम यहाँ आकर फंस जाते हैं। भक्ति तो नहीं करते, भक्ति करते हैं, अंधविश्वास वाली करते हैं, लेकिन हमें सद्भक्ति करनी चाहिए। जो हमारे तत्वदर्शी जो संत होते हैं वो हमें देते हैं। बहन जी आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? जबलपुर से। तो आप भी कुछ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आई हूँ। तो भक्ति तो घर में रह के की जा सकती है, और भक्ति तो कोई ना कोई हर व्यक्ति कर ही रहा है, फिर ये इधर उधर जाने की, इतने मौसम खराब मौसम में यहाँ आने की क्या जरूरत है? अपना उद्धार कराने के लिए परमात्मा के लिए इधर सत्संग में आना। तो क्या लाभ होते हैं इस भक्ति से? परमात्मा की बहुत से लाभ होते हैं। मतलब हमारे पति का एक बार एक्सीडेंट हो गया रहा, तो वो चल नहीं पा रहे थे एक बार, और चलते चलते उन्होंने परमात्मा से अर्जी लगाई थी। मतलब इतना था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी दूर भी नहीं चल रहे थे, लेकिन परमात्मा की कृपा से आज वो खड़े होके चल के आगे सारे काम कर पा रहे हैं। और उनके पैर में राड भी डली हुई है। डॉक्टर भी ये है कि मतलब राड डले होने के बाद इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। एक हमने एक फ्लेक्स में लाइन देखी थी कि संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य, उसमें लिखा था दहेज प्रथा को समाप्त करना। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत राम, मैंने भी अपनी बच्ची की शादी की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दहेज मुक्त विवाह हुआ है मेरी बच्चियों का। कोई दहेज देना कुछ भी नहीं। तो ये तो कहने के लिए सभी लोग मिशन चलाते हैं कि दहेज नहीं लेना है, दहेज नहीं देना है, लेकिन धरातल पर उसका पालन कोई नहीं करता है। यहाँ भी हो सकता है कि ऐसे उसको लिखा हुआ हो, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता होगा। नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो भगत लोग हैं वो इस नियम का पालन जरूर करते हैं कि मैं दहेज लेना रवेणी वगैरह होती है, तो उसमें सब ऐसे ही शादी होती है। अच्छा जी जी। तो बहन जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास पेन है, रजिस्टर है, आप क्या कर रहे हो? सर मैं यहाँ पे जो लोग हमारे जो भगत आ रहे हैं, हमारे गुरु भाई आ रहे हैं, उनकी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो केवल महिलाएं दिख रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अनुशासन ही है, हमारे गुरुजी के आदेश है कि भगत भाई अलग होंगे और गुरु बहनें अलग होंगी। तो कितना पैसा मिलता है आपको ये करने के लिए? सर ये निःशुल्क सेवा, हम अपने मोक्ष कल्याण के लिए अच्छा, सेवा कर रहे हैं। यस सर, ये सेवा। तो दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि यहाँ पर महिलाओं की एंट्री होती है और पुरुषों की जो एंट्री होती है वो अलग दूसरे स्टॉल में होती है। तो आइए हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बहन जी ने बताया है क्या वो वाकई में सत्य है। पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई क्या? ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये फोटो रखी हुई है और यहाँ पर संभवतः प्रणाम स्थल बनाया गया है। लोगों को प्रणाम करने के लिए अलग से जगह बनाई गई है और ये देख पा रहे होंगे यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये भी कॉपी पेन रखे हुए हैं। संभवतः जो बहन जी ने वहां पर बोला है कि पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था रहती है एंट्री करने की, संभवतः वही है। तो आइए जानते हैं सर से। सर क्या नाम है आपका? सीताराम दास। काफी उम्र दराज आप लग रहे हैं, क्या उम्र है आप? 64। 64? और फिर भी आपने अपने आप को काफी मेंटेन किया हुआ है। कहाँ से आए हैं सर आप? सिंगलदीप से। सिंगलदीप जबलपुर में ही पड़ता है? पनागा तहसील के अंतर्गत है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हैं ये? इसमें सत्संग जो आज चल रहा है जिला स्त्री का संत रामपाल जी महाराज का, उसमें जो भगत आते हैं उनके नाम की एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं तो महिलाएं नहीं आती यहाँ पर? महिलाओं का काउंटर, एंट्री काउंटर अलग बना है
और भक्तों को एंट्री काउंटर है। हमने देखा काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो क्या क्या मिलता है ये भक्ति से कुछ लाभ भी होते हैं? हाँ, वो पूरा लाभ है तब इसमें, क्योंकि अपन जहाँ के निवासी है। अब ये तो जानकारी नहीं थी अपन कहाँ के निवासी है, सतलोक के निवासी है। उनने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने ये सब जानकारी हमको सत्संग के माध्यम से दी। आपको भी कुछ लाभ हुआ, कुछ मिला इस भक्ति? हमको लाभ हुआ है ना। हम जब नहीं जुड़े थे, जगत में थे, तब परमात्मा ने कभी रूप में 3 बार दर्शन दिए थे। उन्होंने बोला था कि भगत भक्ति कर ले, आने वाले समय घटना घटने वाली है। तो मैंने ऐसे 2 बार तो टाल दिया, तीसरी बार फिर बोले परमात्मा भक्ति कर ले, तो मैं दूसरे दिन इसमें आ गया। परमात्मा से नाम ले लिया, पर्यटन आश्रम पनागर से, पिपरिया से। क्या क्या घटना होने वाली थी? तो हम नाम ले लिए 1 जनवरी 2018 में, मार्च के महीना में हम 11,000 वोल्ट की लाइन के नीचे आ गए थे। वो लाइन 11,000 वोल्ट? हाँ, वो लाइन झुकी हुई थी। लाइन इतनी झुकी थी कि सतह से, पृथ्वी की सतह से 5 फुट के लगभग ऊंचाई थी। वहाँ हम निकले, एक खेत देखने जा रहे थे, चेक बना के निकल गए कि यहाँ से खेत जाके देख ले। क्योंकि हम प्रथम नाम ले लिए तो मंत्र जाप चल रहा था, तो मंत्र जाप चल रहा था। लाइन के नीचे आए तो परमात्मा ने सिर में हाथ रख दिया, हम बैठ गए। तो हमको तार का ध्यान नहीं था, वो लाइन का। जो परमात्मा ने सिर में हाथ रखा तो मालिक को ऐसा कुछ आया कि किसी ने हाथ रखा है। जब देखे कि लाइन ऊपर है तब समझ गए कि परमात्मा का हाथ और परमात्मा का आशीर्वाद है। हमके अकाल मृत्यु से बचा लिया परमात्मा ने। सर क्या नाम है आपका? गोपीदास। तो आप भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं? जी, भक्तों की। तो ये बहनों की एंट्री कर रहे हैं या पुरुषों की एंट्री कर रहे हैं? भक्तों की चल रही, पुरुषों की। जी। तो आपको भी कोई लाभ हुए क्या इस भक्ति से? जी, सद्भक्ति मिली है, सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त होएगा। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? अब क्या जरूरत है? अब तो आपकी उम्र 67 साल हो गई, अब क्या मोक्ष की प्राप्त? तो आवश्यकता है भगत जी, मनुष्य जीवन इसीलिए होता है कि अब सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया जा सके। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त होता है। आप श्योर है कि इस भक्ति से आपको मोक्ष मिल जाएगा? जी भगत जी, सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त गुरु जी की दया से प्राप्त हो जाए। क्या नाम है जी आपका? अभिषेक दास। आप भी भक्ति करते हो? क्यों? आपको तो बढ़िया खेलना चाहिए, घूमना चाहिए। देखिए, समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कब काल किसी की मृत्यु कर सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को भी सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है। किसने बोला भक्ति करने के लिए? आपके पापा ने? ये तो मेरे पापा ही अब जुड़े थे, जब उसके बाद मुझे पापा जी ने बताया था। अच्छा, तो मंत्र जाप करते हो आप? तो आपको लगता है कि आपका मोक्ष हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रमाणित भक्ति है सब सदग्रंथों से। क्या नाम है जी आपका? श्रीयान दास। दास, आप भी भक्ति करते हो? क्या नाम है गुरुजी का आपकी? संत रामपाल जी महाराज। अरे, आपको तो गुरुजी का नाम मालूम है। आप तो बहुत छोटे हो, अभी से क्यों भक्ति कर रहे हो आप? कहाँ जाओगे भक्ति करके आप? कहाँ? तो आपको किसने, पापा ने बोला भक्ति करने के लिए कि किसने बोला कि आप अपने से कर रहे हो? पापा ने बोला। पापा को करने दो भक्ति, मम्मी को करने दो, आप तो बढ़िया खेलो। पढ़ाई नहीं करते हो आप? पढ़ाई भी करते हो? तो कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 5 घंटे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6। कुछ याद है गुरुजी का? क्या याद है? संत रामपाल जी महाराज हमें बोल देते हैं क्या? लाभ देते हैं। हाँ। और उससे हम मोक्ष दिलाते हैं। अच्छा, और जो हमारे नशे होते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से दूर कर देते हैं। अंग्रेजी नहीं आती है आपको? पूछे हम। कौन सी अंग्रेजी? What is your name? श्रेयांश महोबिया। श्रेयांश महोबिया, it's your name. Where do you live? War.
व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर? फादर का नाम नीरज मोहम्मद। तो इंग्लिश भी आती है, समझ लेते हो आप इंग्लिश भी? देखा, छोटे छोटे बच्चे और इतने अच्छे तरीके से इस भक्ति में लगे हुए हैं और कितने अच्छे से बात करते हैं, अंग्रेजी आती है, स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, उसके साथ साथ भक्ति भी करते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं उनके। और दर्शकों, आप आगे जो भी यूनिक चीजें होंगी, जानकारियां होंगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक और पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दर्शकों धन्यवाद। महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।